हेलो साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम मद्य निषेध के लिए साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्शन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक पहला क्वेश्चन है कि पौधे में जो लचीलापन होता है वो किस ऊतक के कारण होता है। तो जो पौधा होता है, पेड़ पौधा, उसमें लचीलापन देखने को मिलता है तो वो कॉलेन काइमा के कारण होता है। याद रखें, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि पौधे में जो लचीलापन होता है वो किस ऊतक के कारण होता है, तो कॉलेन काइमा के कारण। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ पूछल जा सकता है, जैसे कि नारियल का जो छिलका होता है ना, नारियल के छिलका देखे होंगे, तो नारियल के छिलका पे कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो अस्क्रिलेन काइमा पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो पौधा में जो जल और खनिज का जो संवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और शरीर में जो वसा का संचयन करने वाला ऊतक है वो कौन होता है, तो एडिपोज ऊतक होता है। सब याद हो गया। बोलिए, पौधा में जो लचीलापन होता है वो किसके कारण होता है, कॉलिन काइमा के कारण होता है। अच्छा, जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, वो नारियल का छिलका किसके कारण बनन होता है, तो अस्क्रिलेन काइमा के कारण बनन होता है। जो पौधा होता है उसमें कि पानी या फिर खनिज का संवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। और जो शरीर में जो वसा का जो संचयन होता है वो किस ऊतक के कारण होता है, तो एडिपोज ऊतक के कारण होता है। चारों याद हो गया, वो चारों क्वेश्चन पूछल क्वेश्चन है। अगला, मानव शरीर में जो श्वसन की प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से कहाँ पूरी होती है, तो मानव शरीर है, मानव शरीर में जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कोशिका के अंदर पूरी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, इसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही बनता है कि फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा जिसको लंग्स कहते हैं, हम लोग लंग्स के माध्यम से सांस लेते हैं। तब फेफड़ा की जो कार्यात्मक और जो संरचनात्मक संरचनात्मक तब फेफड़ों की जो कार्यात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो वायु कोष्टिका होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एल्वोलियो। ठीक है, तो एल्वियोली जो है वो फेफड़ा की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि फेफड़ा को जो चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करती है उस सुरक्षात्मक झिल्ली का नाम कौन सी है, तो प्यूरल मेम्ब्रेन है। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है ना वो फेफड़ा के चारों ओर सुरक्षात्मक झिल्ली का तरह काम करता है। इसके अलावा जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो भी वायु कोष्टिका यानी एलोवियोली के द्वारा ही होता था। इसमें चार क्वेश्चन आपको बताए हम। मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है, तो कोशिका के अंदर होती है। फेफड़ों की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो एल्वियोली यानी कि वायु कोष्टिका कहते हैं। फेफड़ों को जो चारों ओर से जो सुरक्षात्मक झिल्ली प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं, तो प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि जो मानव होता है वो कौन से सांस लेता है, लंग्स यानी फेफड़ा से सांस लेता है। मछली जो होता है वो कौन से सांस लेता है, तो गिल्स से सांस लेता है। इसके अलावा अर्थवर्म और जो मेढक है, फ्रॉग है, वो कौन से सांस लेता है, तो स्किन या मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है। इसके अलावा याद रखिएगा इंसेक्ट, इंसेक्ट में कौन कौन, कॉकरोच हो गया, एंट हो गया, ग्रास ऑपर हो गया। तो ये सब ट्रैकिया के थ्रू सांस लेता है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक ना। ज्यादातर इंसेक्ट वाला, अर्थवर्म वाला और फिश वाला याद रखिएगा। ह्यूमंस वाला तो आपको याद ही रहेगा। इस सब को याद कर लीजिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फूलों का कौन सा भाग जो है ना वो निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। तो फूलों का कौन सा भाग जो है वो निषेचन के बाद फल में बदल जाता है, तो अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। देखिए, जैसे कि कह रहे हैं कि फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में बदल जाता है, तो अंडाशय यानी ओवरी। जैसे ये फल, ये फूल है, ठीक ना। फूल का पार्ट्स याद रखिएगा। जैसे ये जो हरा वाला पार्ट होता है ना इसको कहते हैं ओवुल, या इसी को हिंदी में कहते हैं बीजांड। नहीं, एक मिनट, गलती बोल दी। जो हरा वाला पार्ट होता है ना इसको सेपल कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं ब्रह्मादल। ठीक है। और ई वाला जो पूरा है ना, ई वाला पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसको बोलते हैं पिस्टल या कार्पेल। और ई जो है ना, ई वाला पूरा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको कहते हैं एंथर। ठीक है। और ये जो अंदर वाला है इसको इसको कहते हैं ओव्यूल। इसको कोची कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं ओवरी, अंडाशय है। और जो अंदर में छोटा छोटा है ना इसको कहते हैं ओव्यूल। तो ये पिक्चर याद कर लीजिएगा। ये वाला एक बार यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा ना कि पूरा की फ्लावर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो आपको मिल जाएगा। इसको रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हैं, तो जड़त्व यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व का जो नियम है ना वो न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना उसको जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक। और न्यूटन के जो पहला नियम है ना यही बल को परिभाषित करता था। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि पहली बात तो कि न्यूटन के पहला नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व के नियम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बल को कौन सा नियम परिभाषित करता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम।
और न्यूटन का जो दूसरा नियम है ना वो बल का फार्मूला देता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। न्यूटन 3 को न्यूटन लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम कहते हैं और ये बल का परिभाषा दिया था। दूसरा लॉ को जो है बल का फार्मूला दिया था। इसके अलावा याद रखिएगा कि पृथ्वी के सतह से पलायन वेग का मान क्या होता है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि पृथ्वी के सतह से जो पलायन वेग होता है यानी एस्केप वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है पृथ्वी के सतह से पलायन वेग। ठीक, ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा उपग्रहों की गति और ग्रहों की कक्षाओं का नियम कौन दिया है, तो जॉन केपलर दिया है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि वॉशिंग मशीन जो है ना होता है ना वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अपकेंद्रीय बल, इसी को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये कई बार पूछल गया है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें क्वेश्चन बताया ना, जैसे जड़त्व का नियम कौन सा नियम है, तो न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम से कोई मिलता है बल का परिभाषा। न्यूटन के द्वितीय नियम से कोई मिलता है तो बल का फार्मूला। फिर बताएं कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसके अलावा बोले कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। देखिए प्रकाश तरंग का बात हो रहा है, लाइट वेव, तो वो जो होता है ना अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। अनुप्रस्थ याद रखिएगा, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो प्रकाश तरंग है ना वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि प्रकाश की चाल क्या होती है हवा में, तो 3 लाख मीटर पर सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की चाल का सबसे पहले गणना कौन किया था, तो रोमर किया था। दोनों फैक्ट याद रखेगा। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और प्रकाश की चाल की गणना पहली बार कौन किए थे, तो रोमर किए थे। प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके अलावा ये सब याद रखिएगा कि हीरा का चमकना हो गया, मिराज का बनना, इसी को मरीचिका भी कहते हैं। एंडोस्कोपिक जो मशीन है या ऑप्टिकल फाइबर है, तो इस सब किस पे काम करता है, कौन सिद्धांत पे, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ये सब रट लीजिएगा, क्या ये वाला क्वेश्चन एगो बन जाता है एग्जाम में। हीरे का चमकना, मरीचिका का बनना, एंडोस्कोपिक मशीन का काम करना और ऑप्टिकल फाइबर, चारों के चारों जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस विधि द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य की ऊष्मा किसके द्वारा पहुंचता है, तो विकिरण यानी कि रेडिएशन के द्वारा पहुंचता है। सूर्य की किरण जो है ना वो पृथ्वी तक विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा पहुंचता है। आई विकिरण को चलने के लिए यानी कि रेडिएशन को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता न होती है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, विकिरण को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो होता है ना बिना माध्यम के जो है ना ऊर्जा का, कौन सा ऊर्जा, तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी तक पहुंचता है इसी विधि से, विकिरण विधि से। ठोस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन विधि से होती है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन। और जो द्रव्य और गैस होता है, लिक्विड और गैस, इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उस संवहन विधि से होता है, कन्वेक्शन से होता है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और पानी का घनत्व जो है किस ताप पर सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिक होता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि पानी का जो घनत्व होता है वो किस ताप पर अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब बताइए, इतना में हम लगभग 100 क्वेश्चन तो जरूर करवा दिए होंगे टोटल, अगर शुरू से लास्ट तक काउंट कीजिएगा तो। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आएंगे।